बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं उसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे। कुछ फंक्शंस अभी बाकी रह गए थे, तो आज हम लोग उस फंक्शंस के ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे वो स्टडी करेंगे। उनमें से अगला एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसी को फ्लोर फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। अगर कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा है f(x) इक्वल टू इस तरीके से लिखा है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ये इसमें जो x होता है वो x, इसमें जो डोमेन होता है x वो रियल नंबर होता है, और इसका जो रेंज आता है वो इंटीजर आता है। तो इसका हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे उसका डोमेन रियल नंबर है और रेंज इंटीजर है। इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे। देखिए, इसके अंदर अगर आपने यहाँ पर y ले लेते हैं, y इक्वल टू x, अगर आपने यहाँ पर कोई इंटीजर लिया तो उसका आंसर इंटीजर ही आएगा, जैसे y इक्वल टू आपने 0 लिया, 0, तो उसका आंसर 0 आएगा। y इक्वल टू आपने 1 लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो 1 आंसर आएगा। y इक्वल टू आपने x की वैल्यू अगर -1 ली तो भी -1 आएगी। और अगर आपने इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट लिया है, x इक्वल टू फ्रैक्शन लिया है, तो फ्रैक्शन को देखेंगे कि वो कौन से इंटीजर के बीच में लाई कर रही है। फ्रैक्शन, उनमें से जो छोटा इंटीजर होता है वो उसमें y हो जाता है। इसमें से मान लो एक k और k+1 के बीच में लाई कर रहा है कोई भी फ्रैक्शन, तो उसमें y इक्वल टू हम लोग k रख देते हैं। जैसे आपने यहाँ पर y इक्वल टू 0.1 लिया, 0.2 लिया, 0.3 लिया, 0.4 लिया, इस तरीके से 0.9 तक आपने लिया, तो अब इसका जो 0.1 है, 0.1 किसके बीच में लाई कर रहा है, किसके बराबर अथवा बड़ा है और किससे छोटा है। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और अप टू 0.9 जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका जो रेंज होगा वो रेंज इसका होगा 0, क्योंकि इन दोनों में से जो छोटा होता है वही ले लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग x की वैल्यूज यहाँ पर हम लोग 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.9 तक रखें, तो उन सब का आंसर क्या होगा। क्योंकि 1.9 की अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि 1.9 किसके बीच में लाई कर रहा है, कौन से ऐसे इंटीजर है जिसके, तो ये इंटीजर 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। तो अब जो इसका आंसर होगा वो इन दोनों में से छोटा कौन सा होगा, वो इसका आंसर हो जाता है, वो इसका रेंज बन जाता है। तो यहाँ तक के सभी का जो रेंज होगा वो 1 होगा। इसी तरीके से आपने अगर यहाँ पर -0.1, -0.2, -0.93 और अप टू -0.9 तक लिया, तो अब चेक करना होगा कि -0.5 या -0.4 या जो भी है, अब ये किसके बीच में लाई कर रहा है। तो अगर -0.5 को देखें तो -0.5, -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो इन दोनों में से छोटा क्या है, -1 है, तो इसके लिए इस सब का आंसर -1 हो जाएगा।
तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिहेव करता है। और अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करना चाहें तो हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ से भी आपको आसानी से पता चलेगा। वही काम करेंगे हम लोग। ग्राफ में यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लेंगे और यहाँ पर वाई एक्सिस ले लेंगे। वाई एक्सिस ले लेंगे। यहां पर आपने 0 लिया, 0 एक्स की वैल्यू 0 ली, 0 और ये 1 लिया, 1। यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 3 लिया, यहाँ 4 लिया, यहाँ 5 लिया। यहाँ पर -1 लिया, यहाँ -2 लिया, यहाँ पर -3 लिया, -4। तो इधर क्या 1, इधर क्या 2, इधर क्या 3। ऐसे ही -1 -2 -3 मिलेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 0.1 पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा, जब x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो y हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम इसको ऑर्डर पेयर देखें तो ऑर्डर पेयर से समझ में आ रहा है x और y, x 0 तो y भी 0, x 1 तो y 1, x 0.1 तो y 0, x 0.2 तो y भी 0, ऐसे 0.9 तक 0 मिल रहा है। तो 0 पुट किया तो 0 आया, 0.1 पुट किया तो भी क्या आया, 0 आया। तो यहां से लेकर ये वैल्यूज, यहां से लेकर यहां तक क्या करेगा, ये वैल्यू इतनी, यहां पर इसका रेंज हो गया। अब आपने क्या किया, जब आपने 1 पुट किया तो इसका आंसर 1 आया। जब आपने यहां पर 1 पुट किया तो इसका आंसर 1 आया। अब आप 1.1 पुट करो, 1.2 पुट करो, 1.3 पुट करो, 1.4 पुट करो, 1.9 पुट करो, तो 1.9 यहाँ 2 से पहले तक जाएगा। तो यहां तक कुछ भी पुट किया जाएगा तो उसका आंसर 1 ही रहेगा। इसका आंसर 1 रहेगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। अब जब हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, यहां पर y इक्वल टू x है, और x की वैल्यू जब हम 2 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो y भी 2 आ जाएगा। इसके बाद हम 2.1 पुट करें, 2.1 तो भी 2 आएगा, 2.2 पुट करें तो भी हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये अब यहां पर x इक्वल टू 2 पे इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस जगह से यहां तक का इसका आंसर 3 से पहले तक का ये सेम आंसर आएगा। इसी तरीके से आगे चले तो अब की बार 3 मिलेगा, और 3 के बाद इसके सामने तक इसका आंसर 4 के, अगर इधर देखें तो 4 से पहले तक का इसका आंसर, मतलब 3.9 तक का इसका आंसर 3 ही रहेगा। और इसी तरीके से जब हम लोग लेफ्ट में आए तो लेफ्ट में -0.1, -0.2, -0.3 जब ले रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो रहा है, इसका आंसर यहां से लेकर यहां तक -1 ही आ रहा है। यहां से लेकर यहां तक -1 ही आ रहा है। और इसके बाद फिर से इसका आंसर क्या हो रहा है, -1.1 माइनस, अगर जब हम x की वैल्यू -1.1 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू -1.1 पे इन दो, ये जो -1.1 है वो -2 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहां से ये इस तरीके से ये -2 तक चलेगा। इसी तरीके से फिर से ये यहां से लेकर यहां तक -3 चलेगा। तो इस तरीके से ये फ्लोर फंक्शन की तरीके से काम करता है। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, जो रेंज मिल रही है वो रेंज इंटीजर ही मिल रही है। डोमेन रियल नंबर है और रेंज इसका इंटीजर है। डोमेन इक्वल टू रियल नंबर
रियल नंबर, क्योंकि x की सारी वैल्यूज के लिए ये y का आंसर दे रहा है। और रेंज, रेंज क्या है, इंटीजर, 0 भी आंसर आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, -1, -2, -3, -4 ऐसे आ रहा है। तो रेंज हमेशा इसका इंटीजर आ रहा है, इंटीजर। तो इस तरीके से इसका डोमेन रियल नंबर और रेंज इंटीजर हो गया। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन उल्टी तरीके से बिहेव करता है। यहां से ये खाली जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको सीलिंग फंक्शन के भी नाम से जानते हैं, सीलिंग फंक्शन, सीलिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें f(x) इक्वल टू इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब ये इंटीजर होता है, इंटीजर, तो इसका आंसर इंटीजर ही आता है। जब ये इंटीजर होता है तो इसका आंसर इंटीजर ही आता है। जैसे y इक्वल टू 0, 1, 1, 2, इन सब का इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा और इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसका आंसर इंटीजर का इंटीजर आंसर देता है। लेकिन जब फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन जब होता है, ये फ्रैक्शन में आंसर जब होता है तो उन दोनों में से किस इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, k+1, तो इसका आंसर k+1 दे देता है। जैसे आपने y इक्वल टू यहाँ पर 0.1 रखा या 0.2 रखा या 0.3 रखा या 0.9 रखा, तो इन सब का 0.8 जैसे आपने लिया तो आपको चेक करना होगा कि ये कौन से इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। तो ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो लीस्ट इंटीजर में जो बड़ा इंटीजर होता है वो इसका आंसर हो जाता है, इसमें से बड़ा इंटीजर आंसर हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपने y इक्वल टू 1.1 लिया, 1.2 लिया और 1.3 लिया, इस तरीके से आपने 1.9 तक लिया, तो इन सब का ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2 इसमें बड़ा है तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसमें 0.1, 0 पे 0 दे देगा, 0 पे इस पे क्या दे देगा, 0 दे देगा। और इस तरीके से जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, इस पे 0 मिल रहा है और इसके बाद 0.1 पे 1 मिल रहा है, 0.2 पे, तो 0.1 पे 0.1 में 1 मिल रहा है, 0.2 में 2 मिल रहा है, 0.3 में 0.2 में 1 मिल रहा है, 0.3 में 1 मिल रहा है, 0.9 तक 1 मिल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ तक का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तक का आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ तक का ये इस जगह से लेकर इस जगह तक का आंसर 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर 1.1, 1.2, 1.3 इन सब का आंसर क्या हो रहा है, इन सब का आंसर 2 हो रहा है। तो इस तरीके से इन सब का आंसर क्या हो रहा है, यहां से लेकर इस जगह तक 2 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 2। इसी तरीके से जब 2.1, 2.3, 2.4, 2.9 तक ले रहे हैं तो उनका आंसर 3 हो रहा है। इनका आंसर यहां से यहां तक का 3 हो रहा है। इसी तरीके से जब हम लोग 3.1, 3.4 ऐसे ले रहे हैं तो उनका आंसर क्या हो रहा है, उन सब का आंसर 4 हो रहा है। तो इसी तरीके से जब हम लोग -0.1, -0.2,
-0.3 ले रहे हैं तो -0.1 का मतलब है कि वो -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, तो इसमें से 0 इसका बड़ा आंसर है, तो यहां से लेकर यहां तक का ये आंसर 0 ही देगा, यहां तक का आंसर 0 देगा। जैसे ही -1 पुट करेंगे तो उसमें -1 आंसर आ जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा, और फिर यहां से लेकर यहां तक का ये दे देगा। फिर जब ये पुट करेंगे तो इसका आंसर -2 आ जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक का ये हो जाएगा। फिर ये करेंगे तो -3 हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक का इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बिहेव करता है, और इसका भी जो हमने डोमेन लिया है वो रियल नंबर लिया है, और इसका जो रेंज आ रहा है वो इंटीजर ही आ रहा है। हर बार 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया। तो ये सीलिंग फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस तरीके से बिहेव करता है। सिग्नम फंक्शन मॉडुलस ऑफ x अपॉन x है, सिग्नम फंक्शन है। तो इसका ग्राफ हम लोग को ड्रा करना है, इसका डोमेन और रेंज पता करना है। तो आपको बता दें कि जब इसमें हम y इक्वल टू मॉड ऑफ x लिखें और अपॉन x लिखें, तो इसमें अगर हम x में कोई भी निगेटिव आंसर रखें, निगेटिव आंसर x इज when x equal to negative let it is माइनस के, निगेटिव है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -k अपॉन -k हो जाएगा। तो निगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू के पॉजिटिव आ जाएगा और ये निगेटिव ही रहेगा, तो इसका आंसर -1 आएगा। और when x इक्वल टू k इज पॉजिटिव, k अगर पॉजिटिव है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, +k अपॉन k, तो ये k ही देगा और इसमें भी k हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और x इक्वल टू 0 पे ये y जो होता है वो 0 देता है, ये डेफिनेशन में है, x इक्वल टू 0 पे ये 0 देता है। और बाकी कोई भी वैल्यूज आप रखोगे, निगेटिव रखोगे तो -1 आएगा, और पॉजिटिव रखोगे तो +1 आएगा। जैसे आपने x इक्वल टू 3.4 रखा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.4 मॉडुलस में और अपान 3.4, कुल मिला के उसका मॉडुलस ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। 3.4 अपान 3.4 कट के इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मान लो y इक्वल टू आपने माइनस का 3.7 लिया या कोई भी वैल्यू ली और आपने रखा, उसको सॉल्व किया तो -3 प्लस हो जाएगा 3.7 अपान -3.7, तो इससे आपको इसका आंसर -1 मिल जाएगा। मतलब 3 ही आंसर आपको मिलेंगे, या तो -1 मिलेगा या 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। तो इसका ग्राफ ड्रा करना आसान है कि आपने जब ये रियल नंबर ली x एक्सिस और y एक्सिस लिया, जब आपने 0 रखा था तो आपको आंसर 0 मिला था, और जब आपने x की पॉजिटिव वैल्यू रखी, पॉजिटिव वैल्यूज रखी थी, x क्या रखा था, पॉजिटिव लिया था, तो x पॉजिटिव है तो y क्या है, 1 है। x जब पॉजिटिव है तो y का आंसर 1 आया, y सभी हमें ऐसे मिल जाएंगे। और जब आपने x नेगेटिव लिया तो y सभी, जब आपने x इस तरफ लिया, नेगेटिव लिया, तो y के आंसर -1 मिले, y के आंसर -1 मिले। तो जब आपने x पॉजिटिव लिया तो y +1 मिला, जब आप x निगेटिव ले रहे हैं तो y -1 मिला, और जब आप 0 पुट कर रहे हैं तो इसका आंसर 0 मिल रहा है। तो इस तरीके से इसका डोमेन रियल नंबर, और रेंज की बात करें तो उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, -1, 0 और 1। तो ये सिग्नम फंक्शन की रेंज हो गई। सिग्नम फंक्शन होता है मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x अपॉन x,
उसका डोमेन रियल नंबर और रेंज -1, 0 और 1 होता है। तो इस तरीके से उसका ग्राफ ड्रा किया जाता है। बच्चों आज के टॉपिक में एक लास्ट फंक्शन है और इसके बाद आप जो भी फंक्शन हो पॉइंट फाइंड करके उसका ग्राफ ड्रा करिए और रेंज निकालिए। किसी भी फंक्शन में अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगला फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग fx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। और इसमें क्या है कि ग्राफ इसका तभी ड्रा होगा जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x इक्वल टू अगर हम इंटीजर पुट करेंगे, कोई भी इंटीजर पुट कर देंगे तो इसका y हमेशा 0 ही मिलेगा। when x इक्वल टू i इंटीजर है तो y 0 देगा। कैसे देगा? अगर हम लोगों ने यहाँ पर -2 रखा तो ये -2 होगा। हमने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे इंटीजर ही आंसर देता है, तो इंटीजर जो इंटीजर है यही आंसर मिल जाएगा। तो -2 ब्रैकेट में रख देंगे तो -2 + 2 इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो कोई भी दुनिया में आप इंटीजर सोचोगे इस फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0 ही आएगा। इंटीजर पे ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही देगा। अब इसके बाद अगर आप सोचो कि 1.1 पे वैल्यू निकालें, x इक्वल टू 1.1 पे, तो y क्या मिलेगा? 1.1 माइनस 1.1। अब आपने क्या किया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था तो देखते हैं कि ये किस किस इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, उसमें से छोटी सी वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा था तो उसमें 1 छोटा था तो इसका आंसर 0.1 आ गया। अगर आपने x इक्वल टू 1.9 लिया, फिर आपने देखा 1.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है, तो इसका आंसर जो y में आया 1.9 माइनस छोटा इंटीजर लेना है जिसके बीच में ये लाई करे, तो ये 1। तो इसका मतलब इसका आंसर 0.99 आ गया। इसका आंसर 0.9 आ गया। तो अब अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करें, x एक्सिस लें और y एक्सिस लें और चेक करें कि इसका रेंज क्या आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब 0 ले रहे हैं तो 0 पे इसका आंसर 0 आ रहा है, किसी भी इंटीजर पे इसका आंसर 0 आ रहा है। और जब 1 ले रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि जब 0.1 लें, जैसे आपने 0.1 लिया, x की वैल्यू 0.1 लिया, x इक्वल टू 0.1, तो y क्या देगा? 0.1 माइनस 0.1। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया है, उसमें देखा कि ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0.1 आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर x इक्वल टू 0.8 लिया, 0.8, तो y इक्वल टू क्या होगा? 0.8 माइनस 0.8। अब 0.8 माइनस इसमें से छोटा कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 आएगा, इसका आंसर 0.8 दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 अगर जब हम 0 ले रहे हैं तो 0 आंसर आ रहा है 0, जब हम 0.1 ले रहे हैं तो उसका आंसर 0.1 आ रहा है, मतलब ये 1 है 1, तो ये 1 है तो पॉइंट इसके 9 पार्ट कर ले, 10 पार्ट, तो 0.1 आ जाएगा। 0.1 पुट किया तो इसका आंसर 0.1 आ गया। जब हम लोग 0.2 पुट करेंगे तो इसका 0.2 आ जाएगा, और 0.3, 0.9 तो 0.9 आ जाएगा, मतलब ये 1 है तो 1 तक नहीं जाएगा, इसका यहां से लेकर ऐसे आंसर चलेगा। इसके बाद 1 लिया और ये 2 लिया और ये 2 लिया, और इसके बाद क्या किया? जब हम लोगों ने 1.1 पुट किया तो उसका आंसर फिर से 0.1 आया, 1.1 पे 0.1 आया, 1.2 लिया 0.2 आया, 0.3 आया, मतलब ये 1 से पहले तक ही जाएगा। इसी तरीके से हम लोग जब इधर लेंगे इधर तो भी ये ऐसे ही जाएगा, इस तरीके से ये ऐसे चलेगा, मतलब
जी मैक्सिमम 1 से पहले तक ही रहेगा, मैक्सिमम ये 1 से पहले तक ही रहेगा। इसी तरीके से जब हम लोग -1 ले, -2 ले, -3 ले तो भी ये 1 से पहले तक ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अब आपने इसका डोमेन सोच लिया, डोमेन का मतलब x की सारी वैल्यूज के लिए ये आंसर दे रहा है, तो डोमेन हो गया रियल नंबर। अब रेंज देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 है, 1 है और 1 टच नहीं कर रहा है। मिनिमम इसका आंसर 0 है और मैक्सिमम 1 से पहले है, तो ये इधर इसको हम क्लोज कर देंगे, मतलब 0 से आंसर देना शुरू कर रहा है और 1 से पहले तक 0, 0.1, 0.2, 0.3, तो इसका आंसर क्या हुआ 0 से 1 तक मैक्सिमम, तो ये इसकी रेंज हो गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।